Assalamu alaikum. This is Fatma Kamal, and today I am going to conduct this lecture of yours, and the topic is water and wastewater treatment. एजेंडा है वेस्ट वाटर प्रोडक्शन एंड ट्रीटमेंट इन पाकिस्तान, कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है और ट्रीटमेंट कैपेसिटी क्या है यहाँ पर, और वेस्ट वाटर की बेसिक्स को देखेंगे। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि वाई डू वी नीड टू ट्रीट वेस्ट वाटर। ठीक है, देयर आर मल्टीपल रीज़न्स जिसकी बुनियादों पर हमें वेस्ट वाटर को ट्रीट करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि अगर अनट्रीटेड वेस्ट वाटर आपका रिसीविंग वाटर बॉडी में चला जाता है तो वहाँ की जो हेल्थ है उस वाटर बॉडी की वो मुतासर होती है, वहाँ की मरीन लाइफ जो है वो डैमेज होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाती है अगर वेस्ट वाटर ट्रीटेड ना हो। इसको समझने के लिए पिक्चर को देखें। ये आपका पाइप है जो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी इंडस्ट्री से आ रहा है। ठीक है, ये वेस्ट वाटर बिना ट्रीट किए हुए डंप किया जा रहा है। ठीक है, ये पाइप से पहले तक का जो एरिया है ये क्लीन जोन कहलाता है। यहाँ पर जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है वो मौजूद नहीं है, ये क्लीन एरिया है। तो यहाँ की जो मरीन लाइफ है वो हेल्दी होगी और यहाँ पर फिशेस और जो दूसरे मरीन ऑर्गेनिज़म्स हैं वो वाफिर मिक़दार में पाए जाएंगे, जैसे आपकी जो ट्राउट पर्च, बैस, मे फ्लाई, स्टोन फ्लाई है, कैडस फ्लाई लार्वा है। ये वाली जो स्पीशीज़ हैं मरीन ऑर्गेनिज़म्स की, ये इंडिकेट करती है कि जहाँ ये मौजूद है वो एरिया क्लीन है, क्लीन जोन कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये डिकम्पोजिशन जोन देखें जहाँ पर वेस्ट वाटर डंप होना शुरू हुआ है माउथ ऑफ द पाइप पर। यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, बीओडी बढ़ेगी। यहाँ पर देखें कम थी बीओडी, ये जो वाइट लाइन आ रही है इसे देखें, ये बीओडी कम थी। फिर जब डिकम्पोजिशन जोन स्टार्ट हुआ तो ये इतनी एलिवेट कर गई बीओडी, और ऑक्सीजन यहाँ पर पूरी थी, ज़्यादा थी। ये ब्लैक वाली लाइन को देखें, डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है, और वो यहाँ पर डिक्लाइन हो गई जब ये यहाँ पर जब एंट्रेंस हुई वेस्ट वाटर की, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर की, तो फिर ये आपकी ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गई और बीओडी बढ़ना शुरू हो गई। तो ये जो एक सैग आपको नज़र आ रहा है ये कहलाता है ऑक्सीजन सैग, और यहाँ पर आपको हेल्दी मरीन लाइफ नहीं मिलेगी। और उसमें क्या शामिल है, जो आपको यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे वो आपको रफ फिशेस मिलेंगी या लीचेस वगैरह मिलेंगी। तो समंदर का कोई वो हिस्सा, वो जोन, ये किसी दरिया का वो जोन जहाँ पर आप रफ फिशेस या लीचेस पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस जगह पर पोल्यूशन ज़्यादा है, कंटेमिनेशन ज़्यादा है, वहाँ ऑक्सीजन कम है, वहाँ बीओडी ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद और जो है कुछ नॉटिकल माइल्स आप और आगे जाएंगे तो उसके बाद डिकम्पोजिशन ख़त्म हो जाएगा, जोन ख़त्म हो जाएगा और क्या शुरू होगा, सेप्टिक जोन शुरू होगा। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बेहतर होना शुरू होंगी। तो फिशेस यहाँ नहीं होंगी, यहाँ स्टिल आपको स्लज वॉर्म्स, मिज एंड मॉस्किटो लार्वा मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो
डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल होगा, यहाँ तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, यहाँ पर अब 0 से 2 ppm पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। फिर आप मज़ीद आगे जाएं, रिकवरी जोन है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हो गई और BOD कम होना शुरू हो गई, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 2 to 5 ppm है, ऑक्सीजन बढ़ गई। तो फिर अब यहाँ पर आपको फिशेस मिलना शुरू हो जाएंगी, आइसोपोड्स हैं या दूसरी जो बड़ी फिशेस हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एंड देन अगेन इस जो टेल पाइप है इससे बहुत आगे दूर जाकर अब आपको दोबारा क्लीन जोन मिलेगा, और ये यहाँ पर आपको ट्राउट, पर्च, बैस वगैरह अच्छी जो मरीन लाइफ है वो मिलना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 5 to 10 पार्ट्स पर मिलियन तक आपको मिल सकता है। BOD के कॉन्सेप्ट से आप हमेशा से वाकिफ़ रहे हैं कि BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। जब कभी वेस्ट वाटर अनट्रीटेड होगा तो उसके अंदर डिफरेंट कंटामिनेंट्स आ जाते हैं, पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक का पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अब जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फूड होते हैं, ठीक है, अब जहाँ पर खाना होगा वहाँ पर उसको खाने वाले खुद ब खुद पहुँच जाएंगे। तो ये वेस्ट वाटर जब एंटर हो गया वाटर बॉडी में, तो यहाँ पर क्योंकि वाफिर मकदार में पॉल्यूटेंट, कंटामिनेंट्स या फूड अवेलेबल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर फ्लरिश करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन फूड को ईट करने के लिए या डिग्रेड करने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। विदाउट ऑक्सीजन वो उस न्यूट्रिएंट्स को या कंटामिनेंट्स को डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो वो ऑक्सीजन वो कहाँ से लेते हैं? वो ऑक्सीजन वो उसी अपने एक्वेटिक एनवायरनमेंट से लेते हैं। इसी वजह से यहाँ की पानी की जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो जब यहाँ पे आते, अब कंटामिनेंट्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ईट कर लिया है या डिकम्पोज कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते तमाम जो कंटामिनेंट्स हैं वो कंज्यूम हो चुके होते हैं। तो इस वजह से जो है दोबारा फिर इधर ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है पानी का, और BOD ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द वाटर बॉडी हमें वेस्ट वाटर को ट्रीट करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर ट्रीटेड वेस्ट वाटर आ रहा होगा, ऑलरेडी जो है उसमें कंटामिनेंट्स और पॉल्यूटेंट्स बहुत ही नेग्लिजिबल होंगे, तो पानी में जब वो एंटर होगा वेस्ट वाटर ट्रीटेड, तो फिर ये वाला प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अनदर रीज़न ये कि एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं लग रहा होता अगर वेस्ट वाटर ट्रीटेड ना हो और वो डंप किया जाए, तो देखने में भी जो है आपके वाटर बॉडीज़ अच्छे नहीं लग रहे होते, सीनिक ब्यूटी उनकी ख़त्म हो जाती है। एक और फिनोमिनन होता है यूट्रोफिकेशन का। पता है आप लोगों को यूट्रोफिकेशन क्या होती है? तो जहाँ पर अनट्रीटेड वेस्ट वाटर डंप किया जा रहा है वहाँ पर ये हालत देखें, ये यूट्रोफिकेशन कुछ इस तरह की नज़र आती है। जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स वाटर बॉडी में एंटर होंगे तो आपकी यूट्रोफिकेशन का फिनोमिनन हो जाएगा। और यूट्रोफिकेशन से होता ये है कि एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी और ये जो दूसरी वीड्स प्लांट्स हैं ये ग्रो कर जाएंगी, तो फिर उससे वाटर बॉडी में सनलाइट ठीक से पेनिट्रेट नहीं हो सकेगी और ऑक्सीजन भी कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक तरफ आप देख सकते हैं साफ़ सुथरी लेक है
जहाँ पर कोई यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस नज़र नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ चूँकि यहाँ पर डंपिंग हो रही है वेस्ट वाटर की, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर की, तो यहाँ पर यूट्रोफिकेशन आप देख सकते हैं। हेल्थ ऑफ द मरीन ऑर्गेनिजम्स, अगर पॉल्यूटेंट्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन कम होगी, और वहाँ पर जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, आपकी सारी लाइफ है मरीन लाइफ, वो आपकी मुतासिर होगी और उनकी अमवात हो जाएंगी। और फिर इसका एक जो नुकसान ये है कि फ़िशेस समंदरों में कम होती जा रही हैं, यही रीज़न है कि पॉल्यूटेड वाटर उसमें जो है बहुत ज़्यादा ऐड हो चुका है, तो फिर आपको फ़िशेस नहीं मिलेंगी समंदरों से, झीलों से, दरियाओं से आपको मछलियाँ नहीं मिलेगी, और आपकी मईशत जो है वो तबाह होगी। लोगों का रोज़गार होता है फ़िशिंग, वो मुतासिर होगा। इसी वेस्ट जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, पिकनिक पॉइंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर जो है वो पानी गंदा होगा, उसमें अनट्रीटेड वेस्ट वाटर शामिल होगा, तो उससे क्या होगा कि जब आप उस पानी को एज रिक्रिएशनल एक्टिविटी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी मुतासर होगी, आप में डिज़ीज़ कॉज होंगी, डिफरेंट तरह की जो डिजीज़ हैं वो आपको उसका सामना करना पड़ेगा। न सिर्फ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, बल्कि अगर किसी झील दरिया का पानी भी पॉल्यूटेड है और आप उससे इस्तेमाल करेंगे फिर आपको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा क्योंकि उसमें जो है वो कंटामिनेंट्स शामिल हैं। ठीक है, वही बात कि आप उस पानी को ड्रिंकिंग पर्पस, क्योंकि हमारे पास पानी जो है वो वक्त के साथ साथ पीने का जो साफ़ पानी है वो कम होता जा रहा है, तो और जो गरीब ममालिक हैं या जिनके एक्सेस में पानी नहीं है वो इन्हीं वाटर बॉडीज़ पर डायरेक्टली रिलाई करते हैं, तो इस तरह का पानी जब वो डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे तो उन्हें भी डिजीज़ का सामना होगा। आप जितना ज़्यादा अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जो है वो वाटर बॉडी में डंप करेंगे, आपकी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो ख़राब होती जाएगी, और जो है आपके रिसोर्सेज जो हैं वो ज़ाया होती जाएंगी। झील में डंप करते जाएं, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर करते जाएं, एक वक्त ऐसा आएगा कि अब आप उस जगह का पानी पीने के लिए या दूसरे इस्तेमालात में ला ही नहीं सकते, क्योंकि आपने उसको इतना पॉल्यूटेड कर दिया है। तो इस तरह हम अपने जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी ज़ाया कर रहे हैं, और जो लोग हैं उन्हें फिर पानी के वसूल के लिए बहुत मसाइल का सामना होता है। अनदर रीज़न कि हमें क्यों ज़रूरत है क्यों ट्रीट करने की ज़रूरत है वेस्ट वाटर को, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कानून है पाकिस्तान का, पीपा 1997 के मुताबिक, नो पर्सन शेल डिस्चार्ज एनी एफ्लुएंट और वेस्ट इन एक्सेस ऑफ नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये कानून बन गया है कि आपने जो है अनट्रीटेड वेस्ट वाटर को जो NEQ से अबव हो, उसके अंदर कंटेमिनेंट्स, वो आप डिस्चार्ज वाटर बॉडी में ही नहीं सकते। So these are the reasons to protect the health of receiving body: water pollution or water resources की pollution, contamination of crops and soil degradation। ठीक है, आप वही वाला पानी जो है अपनी क्रॉपिंग में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी क्रॉप्स भी कंटेमिनेटेड हो जाएगी। इसका जो आप एग्ज़ाम्पल है वो मलीर नदी की है
कि वहाँ पर जो वेजिटेशन की जाती है वो कितनी कंटेमिनेटेड है। टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, स्कार्स वाटर रिसोर्सेज है आपके पास और आप मज़ीद उस तबाह करते जा रहे हैं। एंड दी लीगल ऑब्लिगेशंस। अच्छा, वाटर अवेलेबिलिटी मीटर क्यूब पर कैपिटा, ठीक है। अब हम अगर ये देखें 1997 से 2025 तक, 1997 में जो आपकी वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा एक शख्स के लिए वो थी 1300। ग्रेजुअली वक्त के साथ ये कम होती जा रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 2025 तक ये हो जाएगी 700 समथिंग मीटर क्यूब पर कैपिटा। इंडस रिवर और जो ट्राइब्यूटरीज हैं वाटर की, उसकी सप्लाई जो है हम देखते हैं कराची में वो है 142 मिलियन एकड़ फीट। इस 142 में से इरिगेशन में 68%, ठीक है, फ्लोज टू सी 25% है, और जो है सिस्टम लॉसेस में 7% आपका काउंट होता है। इसके अलावा हम जो है हमारे पास जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर से पानी की सप्लाई आती है वो 41 मिलियन एकड़ फीट है, जिसमें से 66% सलाइन ग्राउंड वाटर है और 34% हाईली सलाइन वाटर है जो कि इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। सेक्टर वाइज वेस्ट वाटर प्रोडक्शन देखें तो जो ये कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, अर्बन, रूरल और एग्रीकल्चर है, यहाँ से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उनकी परसेंटेज है। जो सबसे ज़्यादा वेस्ट वाटर प्रोडक्शन हो रही है वो 48% हो रही है आपकी रूरल रेजिडेंस से, ठीक है। फिर उसके बाद 25% वेस्ट वाटर आपका निकल रहा है अर्बन से, इंडस्ट्रियल से आपका निकल रहा है 6%, कमर्शियल का निकल रहा है 5%, और एग्रीकल्चर जो है आपका 16% यहाँ से वेस्ट वाटर की प्रोडक्शन हो रही है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ कराची की अगर देखी जाए तो सेवरेज सिस्टम जो हमारा है, सीवेज जनरेटेड इन सिटी 78% ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है, जितना पानी हमें सप्लाई किया जा रहा है उसमें से 70% जो है वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इस्तेमाल के बाद, तो वो बनता है 472 मिलियन गैलन्स पर डे। एक दिन का 472 मिलियन गैलन्स पर डे बन जाता है। अच्छा, ऑप्टिमम डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे पास कितनी है? 151 मिलियन गैलन्स पर डे, यानी वेस्ट वाटर जनरेट एक दिन में इतना हो रहा है और हमारे पास जो फैसिलिटी है इसको ट्रीट करने की वो इतनी है। इतने ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो कैपेसिटी है वो 151 है। क्वांटिटी ऑफ सीवेज ट्रीटेड, लेकिन उसमें से भी जो है कैपेसिटी होने के बावजूद हम जो ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं वो कितना है? वो है 55 मिलियन गैलन्स पर डे, ठीक है। तो शॉर्टफॉल कितना है हमारे पास अच्छा, ये शॉर्टफॉल किस चीज़ का है कि 472 में से 151 की कैपेसिटी है, तो शॉर्टफॉल हमारे पास है 321 मिलियन गैलन्स पर डे, यानी इतना पानी ट्रीट करने की हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है। और अनट्रीटेड सीवेज कितना है? 417 मिलियन गैलन्स पर डे, कैपेसिटी होने के बावजूद हम उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे, और जो तीसरा हिस्सा है तकरीबन इतना हम ट्रीट कर पा रहे हैं। तो दिन में कराची में एक दिन में 472 मिलियन गैलन्स पर डे वेस्ट वाटर निकल रहा है, जिसमें से 417 ट्रीट हो ही नहीं रहा। ये पानी ऐसे के ऐसे अनट्रीटेड
सूरत में वाटर बॉडीज़ में डंप किया जा रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है हमारे पास 3 हैं, ठीक है, डिफरेंट जगहों पर। एक प्लांट 1 साइट में है, दूसरा जो है वो महमूदाबाद, और तीसरा आपका मारीपुर का है। तो ऑप्टिमम डिज़ाइन कैपेसिटी इनकी कितनी है? जो प्लांट TP1 है, TP1 से मुराद है ट्रीटमेंट प्लांट 1 जो है, उसकी कैपेसिटी है 51 मिलियन गैलन्स पर डे। TP2 की कैपेसिटी है 46.5 मिलियन गैलन्स पर डे, और TP3 मारीपुर जो है इसकी है 54। तो कुल मिला के ये 151.50 मिलियन गैलन्स पर डे की कैपेसिटी है इनकी, जिसमें से एक्चुअल ट्रीटमेंट कितना हो रहा है? 51 की कैपेसिटी है लेकिन हो 20 रहा है। महमूदाबाद 0 ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद होने के बावजूद काम कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर। और मारीपुर का जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो है 54 की कैपेसिटी है, लेकिन ट्रीट कितना कर रहा है? 35 कर रहा है। तो इस तरह टोटल जो है आपका ट्रीटमेंट वो 55 मिलियन गैलन्स पर डे ट्रीट हो रहा है, और बाकी का नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो इस मैप में आप देख सकते हैं। ये के रहा, यहाँ डिफरेंट जगहों पर लगे हुए हैं जहाँ से ये ट्रीट होता है पानी, और फिर अल्टीमेटली ये वाटर बॉडी में डंप किया जाता है। लेकिन चूंकि हमारा ट्रीट ही नहीं हो रहा, तो ये अनट्रीटेड सूरत हाल में ही डंप किया जा रहा है। वेस्ट वाटर की बेसिक्स देख लेते हैं। वेस्ट वाटर होता क्या है, आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि पानी को इस्तेमाल करने के बाद उसकी जो है अब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, तो अब वो वेस्ट वाटर, अगर बाय डेफिनेशन देखें तो एनी वाटर दैट हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टेड इन क्वालिटी बाय एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, ह्यूमन मुदाखलत हो गई, पानी का इस्तेमाल हो गया, तो अब वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। इट कंप्राइजेज लिक्विड वेस्ट डिस्चार्ज्ड बाय डोमेस्टिक रेजिडेंसेस या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, इंडस्ट्रीज से या एग्रीकल्चर से, एंड कैन एनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल कंटेमिनेंट्स एंड कंसंट्रेशंस। और उसमें आप जो है आपके कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं, और कंसंट्रेशन जो है उसकी कंटेमिनेंट्स की वेरी कर सकती है डोमेस्टिक में, कमर्शियल में, इंडस्ट्री में, हर जगह पर अलग अलग तरह के कंटेमिनेंट्स और अलग अलग तरह की कंसंट्रेशंस आपको वेस्ट वाटर में मिल सकती है। आपके वेस्ट वाटर की सोर्सेज जो हैं वो आपका ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट है, और इसके अलावा हाउस होल्ड जो आपके घरों, डोमेस्टिक वेस्ट कह लें, वहाँ से आ रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, स्टॉर्म वाटर रन ऑफ है। स्टॉर्म वाटर रन ऑफ से मुराद ये है कि जो रन ऑफ होता है ना आपका, बारिशों का पानी है ये, या अगर कभी फ्लड आ गया उसकी वजह से जो रन ऑफ, वो तमाम स्टॉर्म वाटर की कैटेगरी में आता है। ग्राउंड वाटर इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है, इससे जो ग्राउंड वाटर की वजह इन्फिल्ट्रेट होकर पानी निकल रहा है वो भी आपका वेस्ट वाटर में शामिल हो जाता है। इस वेस्ट वाटर की फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि इसका कलर क्या है। तो वेस्ट वाटर डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। अगर को तो ये ग्रे है, ठीक है, तो ग्रे का मतलब ये है कि ये यूजुअल घरों से जो निकला हुआ पानी होता है वो है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड वेस्ट है, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड कलर का अगर पानी वेस्ट वाटर है तो इसका मतलब ये है कि या तो वो किसी इंडस्ट्री का वेस्ट है, या उसके अंदर जो है वो किसी स्लॉटर हाउस से आ रहा है, ब्लड शामिल है उसमें। ग्रीन और येलो है तो भी इसका मतलब ये है कि वो किसी इंडस्ट्री का वेस्ट है, और उसमें मतलब इंडस्ट्री हो सकती है, टेक्सटाइल हो, पेंट्स हो, डाइंग हो,
ठीक है, इस तरह की कोई इंडस्ट्री होगी तो वहाँ के कलर्ड वेस्ट वाटर निकलेंगे। सॉइल कलर में होगा तो उसका मतलब ये है कि सरफेस रन ऑफ है, जो स्टॉर्म वाटर की हमने बात की थी। फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक में कलर के बाद आप देखते हैं ओडोर कैसा है इसका। तो ओडोर्स उसमें ओडोर्स आर कॉज्ड बाय गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर ड्राइवन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड लिमिटेड ऑक्सीजन। ठीक है, पानी जितना स्मेली होगा उसका मतलब ये है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड उतने ज़्यादा हैं और उसकी बीओडी जो है वो ज़्यादा है। एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है विद इन जो है वेस्ट वाटर, यानी जो एरोबिक डिकम्पोजिशन और एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है। शुरू में ये होता है कि वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स मौजूद है, ऑक्सीजन भी अभी मौजूद है। तो जब तक ऑक्सीजन मौजूद होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक्स को डिकम्पोज करेंगे और नतीजतन आपको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ये कोई स्मेली प्रोसेस नहीं होता, इसमें बदबू नहीं आ रही होती। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो क्या होगा, उस पानी की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी लेकिन अभी भी वो पॉल्यूटेंट्स उसमें मौजूद हैं। तो अब बैक्टीरिया क्या करेंगे, एनारोबिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देंगे और वहाँ पर उस पानी में जो ऑक्सीजन मौजूद है बाउंड फॉर्म में किसी भी और सूरत में, तो वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल में लाते हुए डिकम्पोजिशन स्टार्ट करेंगे। ये तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन थी, ठीक है, ये साफ़ सुथरा प्रोसेस था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसी पानी में जो दूसरी ऑक्सीजन के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उसको इस्तेमाल में लाते हुए ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स को डिकम्पोज करेंगे। तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स आपको मिलती है वो स्मेली प्रोडक्ट्स होती है, ओडोरस जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि H2S है, इसकी स्मेल ऐसी होती है जैसे रॉटन एग। तो इस तरह की स्मेल जब पानी में बहुत ज़्यादा आ रही हो तो इसका मतलब ये है कि पानी पुराना भी हो चुका है और उसके अंदर जो है वो कंटामिनेंट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है। थर्ड जो है वो सॉलिड्स होंगे उस वेस्ट वाटर में, तो वो भी आप देख सकते हैं। टोटल सॉलिड्स देख सकते हैं, उसके सस्पेंडेड सॉलिड्स देख सकते हैं, उसके डिज़ोल्व सॉलिड्स देख सकते हैं। टोटल सॉलिड्स ये शायद आपने प्रैक्टिकल भी किया हो कि रेजिड्यू आफ्टर एवापोरेटिंग ऑल वाटर, पानी सारा खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद जितना भी रेजिड्यू बचेगा वो टोटल सॉलिड कहलाएंगे। सस्पेंडेड सॉलिड वो होते हैं जो फिल्टर पेपर पर ठहर जाता है। जब आप किसी वेस्ट वाटर को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे तो क्या होगा, फिल्टर पेपर पर सारा आपका जो है सस्पेंडेड सॉलिड रह जाएगा, लेटर ऑन आप उसे वे कर लेते हैं। डिज़ोल्व सॉलिड्स वो हैं जो फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि वो पानी में डिज़ोल्व होते हैं, तो वो क्या है, वो फिल्टर पेपर को पास कर जाएंगे। इसी तरह सेटलेबल सॉलिड्स भी होते हैं जो कि कुछ टाइम तक आप पानी को जो है स्टे कराएं तो उसके बाद 1 आवर की सेटलिंग के बाद रेजिड्यू जो है वो आपके बच जाते हैं, वो सेटलेबल बैठ जाते हैं, वो सेटलेबल सॉलिड्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक्स हैं और जो हैं वो इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स, ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो पानी में मौजूद हैं वो भी आप असेस करते हैं। ऑक्सीजन देखते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड डिफरेंट जो हैं वो देखते हैं, फॉस्फोरस देखते हैं, इनऑर्गेनिक डिटर्जेंट्स भी देखते हैं और ट्रेस न्यूट्रिएंट्स भी देखते हैं। ये तमाम जो आपके मेटल्स हैं इन्हें भी आप असेस करते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है वेस्ट वाटर की। ठीक है, ये नॉर्मल वो वाली चीज़ें हैं जो किसी भी वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक को या वेस्ट वाटर की स्ट्रेंथ को देखने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर उसकी अल्कलाइनिटी को देखते हैं आप, वेस्ट वाटर की ये यूनिट है, मिलीग्राम्स पर लीटर में देखते हैं। अगर उसकी अल्कलाइनिटी
50 आ रही है, सही है, यानी मोर अल्कलाइन है, लेस एसिडिक है पानी, वेस्ट वाटर। तो इसका मतलब ये है कि वो वेस्ट वाटर इतना इतना गंदा नहीं है, ठीक है। आसान अल्फाजों में अल्कलाइनिटी जितनी ज़्यादा है वेस्ट वाटर उतना वीक है, वो उतना कम नुकसान पहुंचाएगा अगर वो किसी ह्यूमन कांटेक्ट में आ जाता है या अगर वो आप किसी वाटर बॉडी में डंप करते हैं। अगर को तो उसकी अल्कलाइनिटी 20 है, यानी एसिडिटी ज़्यादा हो गई और तो अल्कलाइनिटी कम हो गई, बेसिसिटी कम हो गई, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वेस्ट वाटर का स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो वाटर बॉडी को या ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाने का की सलाहियत उसमें ज़्यादा है। BOD 5 आप देखते हैं मिलीग्राम्स पर लीटर में देखते हैं, BOD कम आ रही है, 100 आ रही है, तो वीक वेस्ट वाटर है, ठीक है। जितनी BOD ज़्यादा होगी उतनी मतलब पानी इतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। COD भी यही है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये 250 कम है तो यानी पानी वेस्ट वाटर वीक कैटेगरी में आता है, और मोर देन 1000 है तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग वेस्ट वाटर है, बहुत ज़्यादा गंदा पानी है। फिर आप सस्पेंडेड सॉलिड्स देखते हैं तो वीक में 100 है, स्ट्रॉन्ग में 350 है। फिर आप टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स देखते हैं, वो वीक में 200 है और स्ट्रॉन्ग में 1000 है। फिर आप टोटल नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन भी यही है, 20 है, कम है, वीक है वेस्ट वाटर, 80 है, ज़्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग वेस्ट वाटर है। फिर आप उसकी TOC देखते हैं, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन देखते हैं, टोटल फॉस्फोरस देखते हैं और टोटल कॉलिफॉर्म। ये तो सारी केमिकल हो गए, ठीक है। यहाँ पर फिज़िकल हो गए, ये आपका बायोलॉजिकल पैरामीटर है टोटल कॉलिफॉर्म। इसे आप जो है मेजर करते हैं नंबर पर 100 ml में। 100 ml में आप देखते हैं कि कितने कॉलिफॉर्म्स हैं। कॉलिफॉर्म्स के ऊपर शायद मैं जब आपका वेस्ट वाटर कंडक्ट करती थी, वेस्ट वाटर का कोर्स कंडक्ट कर रही थी शुरू में, तो बात हुई थी कि कॉलिफॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। दीज आर दी बैक्टीरिया। तो 100 ml में जो है वो आपके 106 to 107 अगर आ रहे हैं बैक्टीरिया तो वो वीक है, और अगर इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर वो ज़्यादा बायोलॉजिकली कंटैमिनेटेड है। कॉलिफॉर्म्स का मसला इंडस्ट्रियल वेस्ट में नहीं आएगा, ठीक है, ये आपका डोमेस्टिक वेस्ट में ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है या एनिमल वेस्ट होता है उसके अंदर कॉलिफॉर्म्स बेसिकली आपकी इंटेस्टाइन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो वो इंटेस्टाइन से एक्सक्रीशन के ही स्टूल में ही आपके पाए जाते हैं, तो वो जब आपका वेस्ट वाटर में एंटर होगा तो फिर वो जो है बायोलॉजिकली ज़्यादा कंटैमिनेट। इंडस्ट्रियल में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पर आपके टोटल कॉलिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है, जो नंबर है वो वीक आएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में। दूसरा ये कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में ऑलरेडी इतने केमिकल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है, तो हैवी मेटल्स भी होते हैं उसमें समटाइम्स, तो बैक्टीरिया यूजुअली अगर होते भी हैं उसमें तो वो किल हो जाते हैं। अच्छा, तो द ग्लीक्स आप कहते हैं द फेलियर टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट सैनिटेशन सर्विसेज टू ऑल पीपल इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट फेलियर ऑफ द 20th सेंचुरी। देखें, जो आज के दौर में भी अगर आपको पानी ठीक से नहीं मिल पा रहा, साफ़ सुथरा नहीं मिल रहा, तो इससे बड़ा डेवलपमेंटल फेलियर और क्या हो सकता है।